गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रोध हमारा शत्रु। वासुदेव, बलदेव और सात्यकी नाम के 3 मित्र अपने घोड़ों पर चढ़कर वन में घूमने के लिए निकले। रास्ता भटक जाने की वजह से वो घने वन में जाकर फंस गए। उन्होंने रात एक पेड़ के नीचे सोकर बिताने का संकल्प किया। घोड़ों को पेड़ से बांध दिया। तीनों ने निश्चय किया कि तीनों में से एक एक पहर एक एक मित्र पहरा देगा, बाकी के 2 सोते रहेंगे, ताकि इस तरह से तीनों की सुरक्षा भी होती रहे और 2 साथियों को सोने को भी मिल सके। पहली पारी सात्यकी की थी। वे जागकर पहरा देने लगे, बाकी के 2 मित्र सो गए। इतने में पेड़ पर से एक पिशाच उतरा और लड़ने के लिए सात्यकी को ललकारने लगा। सात्यकी ने उस पिशाच के क्रोध से भरे वचनों का उतने ही क्रोध के साथ उत्तर दिया और उसके घूंसे का जवाब लात से देते रहे। पूरा एक पहर सात्यकी उस पिशाच के साथ लड़ते रहे। पिशाच के साथ लड़ते हुए सात्यकी को कई जगह चोट लगी, पर उस वक्त उन्होंने सोचा कि इस समय साथियों को इस बात के बारे में ना बताकर सो जाना ही उचित रहेगा। दूसरे पहर में अब बलदेव के जागने की बारी थी। पिशाच ने उन्हें भी चुनौती दी। जवाब में बलदेव ने भी उतने ही क्रोध के साथ पिशाच को उत्तर दिया। जैसे जैसे बलदेव क्रोध करते, प्रेत का आकार और उसका बल और अधिक बढ़ता जाता। पिशाच के साथ लड़ने के कारण बलदेव की भी बुरी तरह दुर्गति हुई। तीसरी पारी वासुदेव की आई। उन्हें भी पिशाच ने क्रोध से चुनौती दी, परंतु वासुदेव हंसते हुए लड़ते रहे और पिशाच से कहते रहे, तुम तो बड़े मज़ेदार आदमी हो। नींद और आलस्य से बचाने के लिए मित्र की तरह मेरे साथ मस्ती और मजाक कर रहे हो। पिशाच का बल घटता चला गया और उसका आकार भी छोटा होने लगा। अंत में वो झिंगुर की तरह छोटा सा रह गया। तब वासुदेव ने उसे अपने दुपट्टे के एक कोने में बांध लिया। अगली सुबह जब तीनों मित्रों के चलने की तैयारी होने लगी, तो सात्यकी और बलदेव ने पिशाच से मल्ल युद्ध होने की घटना सुनाई और अपनी अपनी चोटों के निशान दिखाए। वासुदेव हंसे और पिशाच को दुपट्टे के कोने में से खोलकर अपनी हथेली पर रख लिया। ये देखकर दोनों साथी आश्चर्यचकित रह गए। वासुदेव ने उन्हें बताया कि यह पिशाच कोई और नहीं बल्कि हमारे मन में बैठा हुआ क्रोध है। क्रोध का उत्तर यदि क्रोध से ही दिया जाए तो इस पिशाच का बल और आकार बढ़ता और दुगना होता जाता है, परंतु जब उसकी उपेक्षा की जाती है, क्रोध का उत्तर हंस कर दिया जाता है, तो ये पिशाच दुर्बल और छोटा हो जाता है। यदि हमें क्रोध रूपी इस पिशाच पर विजय पानी हो तो उसका सामना क्रोध से नहीं बल्कि हंसते हुए और प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ करना चाहिए। सचित्र बाल कथाएं भाग 16।